एक कली नन्ही सी, कल ही तो मौसम मनाया था नेह का, गंध भरी देह का, आज लाचार गई छली एक कली। एक सुबह एक शाम इतनी सी जिंदगी, झरी पांखें सगी, आंखें उदास रूप जली एक कली। धूल की अलगनी पर टंगे सपने अभी, मटेले से सभी, बुझे बुझे रंग उम्र ढली एक कली। ऐसा ही जीवन है, अभी है अभी नहीं, क्षण भंगुर है। इस क्षण भंगुरता को जिसने समझा वही धर्म में प्रवेश करता है। इस क्षण भंगुरता को जिसने न समझा वो भटकता रहता, कोल्हू के बैल में जूता गोल गोल घूमता रहता। इसी को बुद्ध ने कहा, एस धम्मो सनातनो। जीवन क्षण क्षण परिवर्तनशील है, इसे देख लेना परम नियम है। ऐसा हमें दिखाई नहीं पड़ता। आंख पर कोई पर्दा है जो देखने नहीं देता। रोज देखते हैं चारों तरफ मौत को घटते, फिर भी यह बात मन में बैठती नहीं कि मैं भी मरूंगा। रोज देखते हैं पीले पत्तों को गिरते, लेकिन मन यही कहे जाता है कि मैं सदा हरा रहूंगा। रोज देखते हैं जवानी को बुढ़ापे में बदलते, स्वास्थ्य को बीमारी में गिरते। रोज देखते हैं किसी को धूल में खो जाते, लेकिन मन यही आशा संजोए रहता है, ये औरों के साथ होता है, मेरे साथ न हुआ न होगा, मैं अपवाद हूं। जिसने समझा अपने को अपवाद, वो संसार से मुक्त न हो सकेगा। जिसने समझा कि नियम शाश्वत है, कोई भी अपवाद नहीं। जो हरा है वो पीला होकर झरेगा, जो जन्मा है वह मरेगा, जो अभी युवा है कल थकेगा, बूढ़ा होगा। यहां हर चीज बनती और बिगड़ती है, सतत प्रवाह है, यहां कुछ भी स्थिर नहीं। एक क्षण भी स्थिर होने की आशा रखना महाभ्रांति है, और स्थिर होने की आकांक्षा से ही सारे दुखों का जन्म है। जो नहीं होने वाला है वह हो जाए, इसी आकांक्षा में तो दुख की उत्पत्ति है, क्योंकि वह नहीं होगा और तुम दुखी होगे। जवान हो, जवानी को स्थिर बना लेने की आकांक्षा है, सदा जवान रहूं। यह नहीं होगा, कभी नहीं हुआ, यह हो नहीं सकता, यह नियम के विपरीत है। तुम असंभव की कामना कर रहे हो, फिर कामना टूटेगी, पूरी तो हो नहीं सकती, टूटेगी, तब विषाद होगा, तब गहन अंधेरे में खो जाओगे, और तब ऐसा लगेगा कि पराजित हुए। पराजित सिर्फ कामना हुई, तुम नहीं। लेकिन कामना से समझा था एक अपने को, इसलिए लगता है पराजित हुआ। फिर भी सीखोगे नहीं, फिर क्षणभंगुर को पकड़ोगे। पानी के बबूले को स्थिर बनाने की आकांक्षा है। जो फूल तुम्हारी बगिया में खिला सदा खिला रहे, ऐसा ही खिला रहे, ऐसी ही सुगंध उठती रहे। झरेगा फूल कल सुबह, पखरियां गिरेंगी धूल में, तब तुम रोओगे, तब आंसू संभाले ना संभलेंगे, लेकिन तुम्हारे रोने का कारण तुम ही हो। तुमने गलत चाहा था, तुमने असंभव चाहा था, जो नहीं होता है वैसा चाहा था, इसलिए विषाद है। काश तुम देख लो उसे जो होता है और वही चाहो जो होता है, तो चाह मर गई। चाह का अर्थ ही है जो होता है उसके विपरीत चाहना, जैसा नहीं होता वैसा चाहना, जो होता है उसकी स्वीकृति, उसके साथ समरस हो जाना। चाह मर गई,
जवानी बूढ़ी हो जाती, तुम भी स्वीकार कर लेते। जीवन मृत्यु में परिणत हो जाता, तुम अंगीकार कर लेते। सुख दुखों में बदल जाते, दिन रातों में ढल जाते। तुम जरा भी नानुच नहीं करते। तुम कहते हो जो होता है, जैसा होता है वैसा ही होगा। तो कहां वासना? वासना सदा विपरीत की वासना है। इस विपरीत की आकांक्षा को बुद्ध ने कहा है तन्हा, तृष्णा। किसी से तुम्हारा प्रेम हुआ, अब तुम सोचते हो यह प्रेम सदा रहे। यहां कुछ भी सदा नहीं रहता। अब तुम कहते हो इस प्रेम को बांध के रख लूं, द्वार दरवाजे बंद कर दूं कि यह प्रेम का झोंका कहीं बाहर ना निकल जाए, हथकड़ियां डाल दूं, बेड़ियां पहना दूं प्रेम को, तालों पे ताले जड़ दूं, कहीं यह प्रेम चला ना जाए। बमुश्किल तो आया है, कितना पुकारा तब आया है। याद रखना, न तुम्हारे पुकारने से आया है, न तुम्हारे रोकने से रुकेगा। आता है अपने से, जाता है अपने से। तुम चेष्टा करके प्रेम कर सकोगे? तुम्हें कोई आज्ञा दे करो इस व्यक्ति को प्रेम, तुम कर सकोगे? जब आता है तब आता है, तुम अवश हो। जिसके आने पे बस नहीं है, उसके जाने को कैसे रोकोगे? जो आते समय तुम्हारे हाथ से नहीं आया, वो जाते समय तुम्हारे हाथ से रुकेगा भी नहीं। हवा का झोंका है, आया और गया। इस सत्य को समझ लेना, धर्म को समझ लेना है, क्योंकि इस सत्य की समझ में ही तृष्णा गिर जाती, मांग मिट जाती। जो होता है उसे स्वीकार कर लेते हो, जो नहीं होता वह नहीं होता, उसे भी स्वीकार कर लेते हो। फिर जैसा है वैसे में ही तृप्ति है। इस तृप्ति में ही तृष्णा से मुक्ति है। तृष्णा को ठीक से समझना जरूरी, क्योंकि तृष्णा का ही सारा जाल है। तुम बंधे संसार से नहीं, तुम बंधे तृष्णा से। संसार को गालियां मत दो, तृष्णा से बंधे हो तुम, तृष्णा को समझो। तृष्णा को भी गालियां मत दो, क्योंकि गालियां देने से कोई समझ पैदा नहीं होती, निंदा करने से कुछ बोध नहीं पैदा होता। उतरो, आंख खोल के तृष्णा को देखो। कितनी बार हारे हो, सदा हारे हो, जीत कभी हुई नहीं, किसी की नहीं हुई। और जब तुम्हें लगती जीत हो रही, तब भी ध्यान रखना तुम्हारी नहीं हो रही। इसलिए हार जब तुम्हारी होगी, तब भी तुम्हारी नहीं होगी। यहां जीवन अपने नियम से चल रहा है। कभी कभी संयोग वसात तुम नियम के साथ पड़ जाते हो। साथ पड़ जाते हो, अच्छा लगता है। जब जब साथ छूट जाता है, तब तक दुख और पीड़ा होती, कांटा गड़ता है। तुम सदा नियम के साथ हो सकते हो, फिर महासुख है, फिर आनंद है। सदा नियम के साथ होने का अर्थ है, जो होगा उससे अन्यथा नहीं चाहूंगा, जैसा होगा उससे रत्ती भर भी अन्यथा नहीं चाहूंगा। दुख होगा तो दुख अंगीकार करूंगा, सुख होगा तो सुख अंगीकार करूंगा। मैं अपने को बीच से हटा लूंगा, जो होगा उसे होने दूंगा। मैं रिक्त हो जाऊंगा, अड़चन ना डालूंगा, बाधा ना डालूंगा, मांग खड़ी ना करूंगा, अपेक्षाएं ना रखूंगा। मैं दूर हट जाऊंगा, जैसे मैं रहा नहीं। आए हवा का झोंका ठीक, ना आए ठीक। सूरज की किरण आए ठीक, ना आए ठीक। उजाला आए, अंधेरा आए, सुख के दिन और दुर्दिन आए, जो भी आता हो आए, मैं तो हूं नहीं। ऐसी भाव दशा में फिर कहां दुख, फिर कहां विषाद। इस भाव दशा को बुद्ध ने निर्वाण कहा। तुम रिक्त हो जाओ, शून्य हो जाओ, तुम बीच में ना आओ, तो निर्वाण है। निर्वाण महासुख है। सारे सूत्र तृष्णा के ऊपर है। इसके पहले कि हम सूत्रों में उतरे, उन परिस्थितियों में चलें जब ये सूत्र कहे गए। पहला दृश्य,
भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहरते थे। श्रावस्ती के नगर द्वार पर बसे हुए केवट गांव के मल्लाहों ने अचिरवती नदी में जाल फेंककर एक स्वर्ण वर्ण की अद्भुत मछली को पकड़ा। अद्भुत थी मछली, स्वर्ण वर्ण था उसका, जैसे सोने की बनी हो। उसके शरीर का रंग तो स्वर्ण जैसा था, किंतु उसके मुख से भयंकर दुर्गंध निकलती थी। मल्लाहों ने इस चमत्कार को जाके श्रावस्ती के महाराजा को दिखाया। ऐसी मछली कभी उन्होंने पकड़ी नहीं थी, ऐसी सुंदर काया कभी देखी नहीं थी किसी मछली की, जैसे स्वर्ग से उतरी हो। और साथ ही एक दुर्भाग्य भी जुड़ा था उस मछली के पीछे। उसके मुंह से ऐसी भयंकर दुर्गंध निकलती थी, वैसी दुर्गंध भी कभी नहीं देखी थी। जैसे भीतर नरक भरा हो, बाहर स्वर्ण की देह थी और भीतर जैसे नरक। राजा भी चकित हुआ, न उसने सुना था कभी, न देखा था। ऐसी मछली पुराणों में भी नहीं लिखी थी। बुद्ध गांव में ठहरे हैं, राजा उस मछली को एक द्रोणी में रखवाकर भगवान के पास ले गया। सोचा चले उनसे पूछे, शायद कुछ राज मिले। उस समय मछली ने मुख खोला, जिससे सारा जेतवन दुर्गंध से भर गया। जहां बुद्ध ठहरे थे, जिन वृक्षों की छाया में, वो सारा जेतवन दुर्गंध से भर गया। ऐसी भयंकर उसकी दुर्गंध थी। राजा ने भगवान के चरणों में 3 बार प्रणाम कर पूछा, बनते क्यों इसका शरीर स्वर्ण जैसा किंतु मुख से दुर्गंध निकलती? ये द्वंद्व कैसा, ये द्वैत कैसा? स्वर्ण की देह से तो सुगंध निकलनी थी, और अगर दुर्गंध ही निकलनी थी तो देह स्वर्ण की नहीं होनी थी। यह कैसा अजूबा, आप कुछ कहें। भगवान ने अत्यंत करुणा से उस मछली की ओर देखा और बड़ी देर चुप रहे, जैसे किसी और लोक में खो गए। और फिर बोले, महाराज, यह मछली कोई सामान्य मछली नहीं, इसके पीछे छिपा एक लंबा इतिहास है। यह काश्यप बुद्ध के शासन में कपिल नामक एक महापंडित भिक्षु था। यह त्रिपिटकधर था, ज्ञानी था, बड़ा तर्कनिष्ठ, बड़ा तर्क कुशल। स्मृति इसकी बड़ी प्रगाढ़ थी और उतना ही अभिमानी भी था। अहंकार भी बड़ा तीक्ष्ण था, तलवार की धार की तरह था। इसने अपने अभिमान में भगवान काश्यप को धोखा दिया, अपने गुरु को धोखा दिया। उन्हें छोड़ा ही नहीं, वरन उनके विरोध में भी संलग्न हो गया। जो इसने बहुत दिनों तक एक बुद्ध पुरुष का सत्संग किया था और उनके चरणों में बैठा था और उनकी छाया में चला था, उसके फल से इसे स्वर्ण जैसा वर्ण मिला है। ऐसे देह तो इसकी स्वर्णमयी हो गई, क्योंकि बाहर बाहर से ये उनके साथ था, लेकिन आत्मा से चूक गया। बाहर तो सुंदर हो गया, लेकिन भीतर कुरूप रह गया। बाहर तो बुद्ध पुरुष के साथ रहा, भीतर भीतर विरोध को संजाता रहा। तो बाहर सुंदर हुआ, भीतर कुरूप रह गया। बाहर स्वर्ण हुआ, भीतर सिवाय दुर्गंध के और कुछ नहीं। बाहर तो बुद्ध की छाया का परिणाम है, भीतर यह जैसा है वैसा है। उस अंतर कुरूपता के कारण ही इसके मुख से भयंकर दुर्गंध निकल रही। इसी मुख से इसने काश्यप भगवान का विरोध किया था, और भली भांति जानते हुए कि यह गलत है, फिर भी विरोध किया था। यह दुर्गंध उस दगाबाजी और धूर्तता और अहंकारी की ही गवाही दे रही है। राजा को इस कथा पर भरोसा न हुआ, हो भी तो कैसे हो।
ये कथक कल्पित सी मालूम पड़ती। फिर प्रमाण क्या है, फिर गवाही कहां है? वह बोला, आप इस मछली से कहलवावें तो मानो। भगवान हंसे और अब करुणा से उन्होंने उस राजा की ओर देखा, वैसे ही जैसे पहले मछली की ओर देखा था। और वे मछली से बोले, याद कर, भूले को याद कर, तू ही कपिल है, तू ही वह भिक्षु है जो महाज्ञानी था, जो काश्यप बुद्ध के चरणों में बैठा, जो उनकी छाया में उठा। मछली बोली, हां भंते, मैं ही कपिल हूं। और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं, गहन पश्चाताप और गहन विषाद से। और उस क्षण एक अपूर्व घटना घटी। आंसू भरी आंखों के साथ बुद्ध के समक्ष वह मछली तत्क्षण मर गई। उसकी मृत्यु के क्षण में उसका मुंह खुला था, लेकिन दुर्गंध विलीन हो गई थी। जीते जी दुर्गंध आ रही थी, मर के तो और भी आनी थी। मरकर तो उनमें भी दुर्गंध आने लगती है जिनमें दुर्गंध नहीं होती। लेकिन यह अपूर्व हुआ, मछली मर गई मुंह खोले, आंख में आंसुओं से भरे, पश्चाताप। लेकिन पश्चाताप ही उसे नहला गया, धो गया, पवित्र कर गया। उस पश्चाताप के क्षण में उसका अहंकार गल गया। किसी और बुद्ध के समक्ष अहंकार लेकर खड़ी थी, आज किसी और बुद्ध के समक्ष क्षमा मांग ली। वे आंसू पुण्य बन गए। वह मछली मर गई। इससे सुंदर क्षण मरने के लिए और मिल भी ना सकता था। एक सन्नाटा छा गया। सारे भिक्षु इकट्ठे हो गए थे मछली को देखने। फिर यह भयंकर दुर्गंध, जो दूर दूर थे, जिन्हें पता भी नहीं था, वो भी भागे आए कि बात क्या है, इतनी भयंकर दुर्गंध कैसे उठी। फिर महाराजा को देखा, फिर बुद्ध के ये अद्भुत वचन सुने, और फिर मछली को बोलते देखा। और यही नहीं, फिर मछली को मरते देखा और रूपांतरित होते देखा। मृत्यु जैसे समाधि बन गई। और यह भी देखा चमत्कार कि जीते जी दुर्गंध से भरी थी, मरते दुर्गंध विदा हो गई। इतना ही नहीं, जैसे ही पुरानी दुर्गंध धीरे धीरे हवा के झोंके ले गए, उस मरी हुई मछली से सुगंध आने लगी। जेतवन जैसे पहले दुर्गंध से भर गया था, वैसे ही एक अपूर्व सुगंध से भर गया। वे भिक्षु पहचानते थे भली भांति वो सुगंध कैसी है। वो बुद्धत्व की सुगंध थी, जैसे बुद्ध से आती। मछली उपलब्ध होकर मरी। एक क्षण में क्रांति घटी। क्रांति जब घटती तो क्षण में घट जाती। बोध की बात है। सन्नाटा छा गया। बड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। लोग संविग्न हो गए, उन्हें रोमांच हो आया। तब भगवान ने उस समय उपस्थित लोगों की चित्त दशा को देखकर यह गाथाएं कही। इसके पहले कि हम गाथाओं में जाएं, इस कथा के एक एक शब्द को हृदय में उतर जाने दो। समझो, भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहरते थे। गौतम उनका नाम था, उनके माता पिता ने दिया था। बुद्धत्व उनकी उपलब्धि थी, क्योंकि वे निद्रा से जागे, अंधेरे से प्रकाश बने। मूर्छा गई, होश आया, दिया जला भीतर का, सो बुद्ध उन्हें कहते। और जो भी जाग गया वह भगवान हो गया। बुद्ध परंपरा में भगवान का वैसा अर्थ नहीं है जैसा हिंदू या इस्लाम या ईसाई परंपरा में। हिंदू ईसाई
इस्लाम की परंपरा में भगवान का अर्थ होता है जिसने सृष्टि को बनाया। बुद्ध परंपरा में भगवान का अर्थ होता है जिसने स्वयं को जाना। क्योंकि बुद्ध परंपरा में इस संसार को बनाने वाला तो कोई है ही नहीं। यह संसार कभी बनाया नहीं गया, यह असृष्ट है, यह सदा से है। और यही बात ज्यादा संगत मालूम पड़ती। तुम देखते हो संसार एक वर्तुल में घूम रहा है। बीज बोते हो, वृक्ष बन जाते हैं, वृक्षों में फिर बीज लग जाते, फिर बीज बो दो, फिर वृक्ष बन जाते, वृक्षों में फिर बीज लग जाते। तुम ऐसी कोई घड़ी सोच नहीं सकते जब यह वर्तुल ना रहा हो। तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि बीज हो जाएं, बिना वृक्षों के बीज ना हो सकेंगे। और तुम ऐसा भी नहीं सोच सकते कि अचानक वृक्ष हो जाएं। सृष्टि का तो अर्थ ही यही होगा कि भगवान ने या तो बीज बनाए या वृक्ष बनाए। कहीं से तो शुरू करना होगा। लेकिन वृक्ष बिना बीज के नहीं हो सकते और बीज बिना वृक्ष के नहीं हो सकते। यह वर्तुल तोड़ा नहीं जा सकता। बच्चे बिना मां बाप के नहीं हो सकते और जो मां बाप हैं वो भी किसी के बच्चे। यह वर्तुल तोड़ा नहीं जा सकता। यह परंपरा शाश्वत है, सनातन है। इसको बुद्ध ने संतति कहा है। यह धारा सदा से है, इसको कभी किसी ने बनाया नहीं। इसलिए सृष्टा की धारणा बुद्ध के विचार में जरा भी नहीं। आकाश में बैठे भगवान की धारणा बुद्ध की परंपरा में बड़ी बचकानी। वो मनुष्य की कल्पना है। कोई आकाश में बैठा हुआ नहीं, कोई ना निर्माता है ना कोई नियंता है। फिर कैसे यह विराट चल रहा है, प्रश्न उठता है। कैसे यह विराट चल रहा है जब कोई संभालने वाला नहीं, कोई बनाने वाला नहीं, कोई नियंता नहीं? इतनी जटिल प्रक्रियाएं कैसी शांति से चल रही और कितनी नियमबद्ध। इस नियमबद्धता को बुद्ध ने धर्म कहा है। इस नियमबद्धता को परम नियम कहा है। एस धम्मो सनातनो। इसलिए बुद्ध की बात वैज्ञानिकों को रुचती है। आज पश्चिम में बुद्ध का प्रभाव रोज रोज बढ़ता जाता, क्योंकि विज्ञान से बात तालमेल खाती। विज्ञान भी कहता है नियम है, बस सब नियम से चल रहा है। जमीन में गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए फल नीचे गिर जाते। पानी का नियम है नीचे की तरफ बहना, इसलिए पहाड़ों से उतर के नदियों में बहता और सागर में पहुंच जाता। सारी चीजें नियम से चल रही। नियम है, नियंता नहीं। नियम का अर्थ हुआ परमात्मा व्यक्ति की तरह नहीं है, सिद्धांत की तरह। और जो भी जाग जाता है वह उस नियम के साथ एक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस नियम से विपरीत की आकांक्षा नहीं करता। सोया हुआ आदमी नियम के विपरीत की आकांक्षा करता है। सोया हुआ आदमी ऐसा है जिसे रेत से निचोड़े और सोचे कि तेल मिल जाए। जागा हुआ आदमी ऐसा है, तेल को निचोड़ता है तो तेल पाता है, रेत को नहीं निचोड़ता। जानता है रेत से तेल नहीं होता। और अगर रेत को निचोड़ के तेल ना मिले तो दुखी नहीं होता, क्योंकि जो नियम के विपरीत है वो नहीं होगा। फिर लाख प्रार्थनाएं करो, पूजाएं करो, हवन और यज्ञ करो, जो नियम के विपरीत है नहीं होगा। बुद्ध धर्म में चमत्कार के लिए कोई जगह नहीं। चमत्कार होते ही नहीं। चमत्कार के नाम पर जो होता है सब धोखाधड़ी है। नियम के विपरीत कभी कोई बात नहीं होती। जो होता है नियम के अनुसार होता है। तो जो स्थान भगवान का है हिंदू, ईसाई, इस्लाम की परंपरा में, वही स्थान नियम का है, धम्म का, धर्म का। बुद्ध और जैन और लाओत्सु की परंपरा में जिसको लाओत्सु ने ताओ कहा है, उसी को बुद्ध ने धर्म कहा है। धर्म शब्द का अर्थ भी होता है जिसने धारण किया है।
जिस पे सब ठहरा है। लेकिन धर्म सिद्धांत व्यक्ति नहीं। धर्म कोई आदमी की तरह सिंहासन पर नहीं बैठा है। धर्म विस्तीर्ण है प्रकृति के कण कण में। धर्म छाया है सब जगह। फिर भगवान का अर्थ अन्यथा हो गया। फिर भगवान का अर्थ बनाने वाला न रहा, बनाने वाला कोई है नहीं। बुद्ध को भगवान कहा है क्योंकि उन्होंने जाना, जागे, नियम के अनुकूल हो गए। नियम की प्रतिकूलता में दुख है, नियम की अनुकूलता में सुख है। यह बड़ी वैज्ञानिक बात है। तुम रास्ते पे संभल के चलो तो पृथ्वी तुम्हें गिराती नहीं और तुम्हारी टांग नहीं तोड़ देती और फ्रैक्चर नहीं हो जाता। तुम संभल के ना चलो, शराब पी के चलो, लड़खड़ाते चलो, आंखें बंद करके चलो तो गिरोगे। गिरोगे तो हड्डी टूटेगी। तब नाराज मत होना, गुरुत्वाकर्षण को गाली मत देना। गुरुत्वाकर्षण तुम्हारी टांग तोड़ने बैठा नहीं था। तुमने अपनी टांग अपनी ही भूल चूक से तोड़ ली। तुमने अपनी टांग अपनी ही मूर्छा से तोड़ ली। गुरुत्वाकर्षण तुम्हारा दुश्मन नहीं है। जमीन की कोई आकांक्षा नहीं कि तुम्हारी टांग तोड़े। तुम संभल के चलते तो जमीन तुम्हारी टांग ना तोड़ती। तुमने देखा रस्सी पर चलता है नट, रस्सी पे चलता है तो भी संभल लेता है तो जमीन उसकी टांग नहीं तोड़ती। कोई लोग जमीन पे चलते हैं और टांग टूट जाती। होश से चलने की बात है। बुद्ध ने कहा नियम ना तो किसी के पक्ष में है ना किसी के विपक्ष में। नियम निष्पक्ष है। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अगर विपरीत चले तो कष्ट पाओगे। नियम के विपरीत चलोगे तो नरक निर्मित कर लोगे। नियम के अनुकूल चलोगे तो स्वर्ग